हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी समास का जो चैप्टर है उससे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे विथ ट्रिक। इसमें जो भी चीज़ें हम लोग मेंशन करेंगे वो ट्रिकी मेथड से मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले एक बार आप कंसेप्ट को देखिए और उसके बाद में एमसीक्यूज क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और आप याद रखिए कि ये दोनों चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके लिए यूपी कांस्टेबल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एसआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अब देखिए इसमें जो चीज़ें हैं उस पर हम लोग जो डिस्कशन करेंगे ये 2025 के लिए है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है 2025 में जो आने वाला वैकेंसी है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसके बाद या जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ तक कि जहाँ भी जिस भी एग्ज़ाम में आपके हिंदी क्वेश्चन पूछा जाता है और जो समाज पूछा जाता है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि आखिर इसका थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो पर नए हैं, चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मैं वादा करता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। समाज का जो भी क्वेश्चन आएगा आप अच्छी तरीक़े से बना पाइएगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं और कमेंट ज़रूर करें यदि ये पर्सनल वाइज चल रहा है कि नहीं, ये पूरा तरीक़ा से यूपी एसआई यूपी कांस्टेबल जिसके लिए चल रहे हैं हम लोग, इसमें पूरी तरीक़े से पीवाईक्यू। तो सबसे पहले जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसमें आपका थ्योरी रहेगा और थ्योरी के बाद हम एमसीक्यूज़ की बात करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और सबके सब जो चीज़ें रहेगा वो ट्रिकी मेथड रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और ध्यान दीजिए समास एक ही क्लास में पूरा का पूरा ये फिनिश हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए इसमें हम बात करते हैं तो जो चीज़ें हैं अप्रॉक्स 100+ जो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन रहेगा जो पीवाईक्यू में है तो जितने भी आएंगे, जैसे कि हम बात करते हैं संधि का तो संधि का भी आएगा तो वैसे ही क्वेश्चंस रहेंगे आपके। समास का वैसे ही दे रहे हैं, विलोम शब्द रहेगा, जितनी भी चीज़ें रहेंगे सबका हम लोग डिस्कशन वैसे ही करेंगे विथ ट्रिकी मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि समास, आखिर समास होता क्या है। ध्यान दीजिएगा समास की जो हम लोग बातें कर रहे हैं क्या, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि समास होता क्या है। तो समास जो होता है सर दो या दो से अधिक शब्दों, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों के जो मेल से विकार उत्पन्न होता है उसको हम समास कहते हैं। तो आप याद रखिए इसमें कोई वर्ण नहीं रहेगा, इसमें हमेशा क्या रहेगा, शब्द रहेगा और शब्दों के मेल से ही हम लोग क्या क्रिएट हो पाएगा, समास क्रिएट हो पाएगा। और वैसे भी यदि आप हम करना चाहें तो कोई भी चीज़ शब्द होता है तो शब्द का एक संक्षिप्तीकरण, यदि उसका एक संक्षिप्त ब्रीफ जो समराइज होता है उसको हम लोग समास कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो याद रखिए 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं और सबके बारे में हम डिस्कशन करेंगे एक एक करके। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें अव्ययी भाव समास। क्या है आपके पास, अव्ययी भाव समास। तो देखिए अव्ययी भाव समास में जो चीज़ें बताई गई है वो क्या होता है, यदि किसी शब्द के शुरू में उपसर्ग जैसे कि प्रति, यथा, आ, उप, अनु लगा हो तो वह अव्ययी भाव समास हो गया। सबसे बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है। आप याद रखिए इसमें ज़्यादा हमें रटने की ज़रूरत नहीं है कि जिसमें उपसर्ग लगा होगा। उपसर्ग कब लगता है, आप याद रखिएगा, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है, किसी भी शब्द के पहले लगता है। जो पहले लगेगा उसको उपसर्ग कहते हैं, याद रखना है। तो अव्ययी भाव समास किसे कहेंगे, किसी भी शब्द में जो उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। जिसमें उपसर्ग लगा होगा वो सब के सब क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। अब यहाँ हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि आखिर इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो ध्यान दीजिए प्रतिदिन, देखिए प्रतिदिन में क्या है कि प्रति, आप यहाँ देख पा रहे होंगे प्रतिदिन में क्या है, प्रति जो हो गया ये उपसर्ग हो गया। यथाशक्ति में यथा जो हो गया उपसर्ग हो गया। आजीवन में आ हो गया उपसर्ग हो गया। प्रतीक में प्र जो हो गया उपसर्ग हो गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं उपसर्ग लगा हुआ है जिसकी वजह से क्या है, अव्ययी भाव समास है। अब इसके आगे भी हम बात करते हैं कि एक बात इसमें और भी मेंशन किया है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई शब्द रिपीट हो रहा हो जैसे रातों रात, दिनों दिन, तो वह भी अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पर थोड़ा सा माइंड सेट करके रखिएगा कि रातों रात एक साथ है, अलग अलग नहीं है। यहाँ दिनों दिन एक साथ है, अलग अलग नहीं है, जिसकी वजह से अव्ययी भाव समास है। तो आपको याद हो गया अव्ययी भाव समास क्या है, ध्यान दीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसा ट्रिक की वीडियो आपको नहीं मिलेगा, सब बहुत सारे चीज़ें उसमें कम्प्लेक्सेबल बना दिया जाता है, लेकिन ये पूरी तरीक़े से प्रॉपर वीडियोज़ बनाया गया है आपके लिए, केवल और केवल समास के लिए है, इसमें ट्रिकी मेथड के साथ। देखिए सबसे पहले हम इसमें जो बात कर रहे हैं उसके आगे अब हम बात करते हैं इसमें तत्पुरुष समास। तो ये तत्पुरुष समास क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तत्पुरुष समास के लिए हम बात करते हैं तो इसमें कारक चिन्ह जैसे को, से, के, लिए, का, की, के, मैं, पर का लोप हो जाता है, मतलब ये सब नहीं रहता। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है
बस चालक, बस को चलाने वाला, तो बस चालक किसको कहेंगे? बस को चलाने वाला। विद्या मंदिर, मंदिर कैसा है? विद्या का मंदिर। तो इसमें देखिए, इसमें लोप किसका हो रहा है? विद्या मंदिर कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर के लिए हम नहीं कह रहे हैं। आगे है बस चालक में हम को चलाने वाला के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। राज्ञ पुरुष है, मतलब राजा का पुरुष, सॉरी राज्ञ पुत्र मतलब राजा का पुत्र। इसमें हम लोग का लोप कर दे रहे हैं, तो जिसमें लोप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास बोलते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं द्वंद्व समास। ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास का कंडीशन क्या होता है कि इसमें दोनों पद की प्रधानता होता है। जैसे कि माता पिता, ये योजक करी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। देखिए, भला बुरा, सुख दुख, दिन रात, भाई बहन, चाचा चाची, जितने होंगे ये सब के सब क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। चलिए आगे बात करते हैं द्विगु। द्विगु समास में कंडीशन क्या होता है कि इसमें 1 2 3 4 ये सब लगा होगा, और ये सब लगा है इसका मतलब क्या है? वो द्विगु समास है। माइंड में सेट करके रखना है कि संख्यावाचक होगा, उसमें संख्या का हमेशा जिक्र करेगा, उसको हम लोग द्विगु समास बोलेंगे। देखिए आगे है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास किसको बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुब्रीहि समास। बोलता है कि यदि किसी शब्द का अर्थ उसके पदों के अर्थ से अलग हो तो वह बहुब्रीहि समास होगा। मतलब कि किसी अन्य पद की प्रधानता हो जाए डायरेक्टली। जैसे कि पीताम्बर, पीता है अंबर जिसका, कृष्ण। आगे फिर बोलता है, सॉरी, पीला है अंबर जिसका, अंबर का मतलब क्या होता है? कपड़ा की बात किया जाता है। आगे है लंबोदर, लंब है उदर जिसका, उदर का मतलब क्या होता है? पेट होता है, वो गणेश जी हैं। अब देखिए, लंबोदर कहने से डायरेक्ट हमारा बोध क्या हो रहा है? गणेश जी का। पीताम्बर कहने से किसका बोध हो रहा है? कृष्ण जी का बोध हो रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट क्या है कि किसी अन्य वर्ड का प्रधानता हो जा रहा है, लेकिन उसका नहीं है, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कर्मधारय समास। इसको थोड़ा सा समझिए क्या है। और कर्मधारय समास की यदि हम बात करते हैं सब, यह तत्पुरुष समास का एक उपभेद है जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। अब ये विशेषण विशेष्य क्या होता है इसको समझना है। अब जैसे कि इसमें एक उदाहरण मेंशन किया गया है, उसको समझते हैं। नील कमल, नील कमल। अब बात को समझिए, नील कमल का मतलब क्या होता है? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। इसका मतलब कमल कैसा है? नीला है। जैसे कि बोलते हैं कोई लड़की सुंदर है, तो कौन सुंदर है? लड़की सुंदर है। तो जो लड़की हुई, लड़की, ये लड़की क्या हो गई? विशेष। क्या हो गई? विशेष। और ये कैसी है? तो सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। मतलब कि एक विशेष और विशेषण का डिस्कशन करेगा, चर्चा करेगा, उसको हम कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और भी हैं। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, मुख तो है, तो मुख क्या हो जाएगा आपके पास? ये विशेष हो जाएगा। संज्ञा को यहाँ पर विशेष कह रहा है, और उसके बाद में जिसका उसका विशेषता बता रहा कैसा उसका विशेषता है, तो चंद्र जैसा, चंद्रमा जैसा है, और ये इसका विशेषण हुआ। तो विशेष और विशेषण बताएगा तो कर्मधारय हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं ट्रिक। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ध्यान देना ये चीज़ें है कि ट्रिक कैसे बताया गया है, यहीं पर मेन फोकस है। पूरा समरी कर दिया गया है। पहचानने का सबसे आसान तरीका शब्दों को तोड़कर देखें और उनके बीच के संबंध को समझें। बस पूरा ट्रिक यही है। अव्ययी भाव में समास में क्या रहेगा बताइए? उपसर्ग रहेगा और दोहराएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या रहेगा? उपसर्ग रहेगा और उसके बाद में उसको दोहराने का काम करेगा, तो अव्ययी भाव रहेगा। तत्पुरुष का मतलब कारक चिन्ह का लोप हो जाएगा, जैसे के लिए, जैसे बोलते हैं ना कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से। जब कारक वाला वीडियो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। और नेक्स्ट की बात करते हैं, तो आपके पास जो चीज़ें दी गई हैं वो क्या है? द्वंद्व। द्वंद्व में क्या होता है कि दोनों शब्द की प्रधानता होता है और योजक चिन्ह, और एक अपोजिट को भी आप ले सकते हैं। द्विगु में संख्यावाची रहेगा। और नेक्स्ट की बात करते हैं, वो बहुब्रीहि, कोई अन्य पद की प्रधानता होगा, जैसे कि पीताम्बर, दिगंबर, अभी आपको जस्ट बता रहे थे। कर्मधारय में क्या होगा? विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। तो ये पूरा का पूरा एक साथ पूरा है, इसमें देख लीजिएगा, ये ट्रिक ही आपको ही काम आएगा, पूरा का पूरा समरी है। अब इसमें हम लोग चलते हैं, इसमें कुछ उदाहरण है अव्ययी भाव समास, जैसे कि प्रतिदिन। अब देख लीजिए, इसमें आप खुद चूज कीजिए क्या होगा। प्रतिदिन में देखिए, प्रति क्या है आपके पास? उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है, रातों रात एक साथ आ रहा है, डिपुट कर रहा है। तत्पुरुष में राजमहल, ध्यान दीजिए, तत्पुरुष में क्या है? राजमहल। तत्पुरुष का ट्रिक अभी क्या बताया गया है? कारक चिन्ह का लोप होगा। आगे क्या है? रसोई घर, रसोई का घर, तो का लोप हो जा रहा है। गंगा जल, गंगा का जल, तो का लोप हो जा रहा है। द्वंद्व में माता पिता, ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व में क्या है आपके पास? माता पिता। भाई बहन, दाल रोटी एक साथ आएगा, उसको द्वंद्व समास बोलेंगे। द्विगु में क्या है? त्रिकोण, अठन्नी, उसी तरीके से आएगा चौवन्नी, दोपहर, है ना, दोमुखा, इस तरीक़े से, या दोमुहा, इस तरीक़े से आएगा। बहुब्रीहि में चतुर्भुज, दशानन,
नीलकंठ। अब ये दशानन को आप ये नहीं समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस दशानन को आप ये नहीं समझना है कि नहीं 10 आया हुआ है सर तो ये हो जाएगा द्विगु समास, नहीं। ये दशानन, ये रावण को कहा गया है, अन्य पद की प्रधानता तो बहुब्रीहि होगा, द्विगु नहीं होगा। आगे है, जैसे कि इसमें और भी देगा, द्विगु में पंचवटी वगैरह आ जाता है। कर्मधार में महात्मा, नीलगाय, पीताम्बर, किसी और की प्रधानता हो रहा है। चलिए, तो इसके आगे हम लोग चलेंगे एमसीक्यूज़ को लेकर के, अभी जस्ट चलेंगे, इसमें क्या होगा एमसीक्यूज़ को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके पास PYQ में पूछा गया चीज़ें हैं पूरा उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, इसमें जो हम लोग बात करेंगे पूरी तरीक़े से PYQ को बात करेंगे, PYQ जो होगा उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ध्यान दीजिए, तो इस PYQ में देखेंगे जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछा गया उन चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा थ्योरी को कि क्या ट्रिक हो सकता है, क्या थ्योरी हो सकता है, कि हम एक बार देखें और बता दें। तो आप इसमें खुद से आप एक बार गेस कीजिएगा जितने भी क्वेश्चंस आएंगे। ध्यान दीजिए, तो सर सबसे पहले क्या है कि आपके पास यहाँ पर जो स्टार्ट कर रही है क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल समास पर आधारित 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है MCQ जो PYQ है जो आपके पूछे गए हैं। एक बार पढ़िए, फिर आपके पास आप सेट लगाइए। जब पढ़ने के बाद सेट लगाइएगा तो क्वेश्चन बनेगा, और बनेगा तो आप डिप्रेशन में नहीं जाइए कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मेरा मार्क्स नहीं इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, पढ़े रहेंगे तब ना सेट बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ जो हम लोग बात करें 1 से 25 तक एक सेट के बेसिस पर रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग देख लीजिए क्या दिया गया है। सबसे पहले जो चीज़ें दिया गया है उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए, राजमहल में कौन सा समास है, तो अभी जस्ट बताया कर्मधारय। कर्मधारय का मतलब क्या होता है कि अभी जस्ट बताया कि उसमें जितने भी कारक चिन्ह होगा उसका लोप हो जाता है। राष्ट्रभाषा क्या है, ये राष्ट्र भाषा। तत्पुरुष समास, अभी तत्पुरुष समास का चीज़ें आप लोग देखे हैं कि उसमें क्या चल रहा था ट्रिकी मेथड से। आगे क्या है कि चतुष्भुज में क्या है कि आपके पास संख्यावाची हैं, और जब ये संख्यावाची हो गया इसका मतलब क्या है आपके पास, जब ये संख्यावाची तो द्विगु समास हो जाएगा। और ये पूछा गया कब, 17 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट, 17 फरवरी 2024 सेकेंड शिफ्ट, जो इस शिफ्ट और डेट भी आपके इसमें मेंशन किए गए हैं। आगे है रक्त पिपासु। रक्त पिपासु में क्या है, रक्त पिपासु जो रक्त को पीता है, मतलब कि किसी अन्य पद की प्रधानता हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा बहुब्रीहि समास। आगे है पुरुषार्थ। क्या है पुरुषार्थ, इसका मतलब क्या है कि इसमें कारक चिन्ह का लोप हुआ है तो ये क्या कर्मधारय हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि देव मुकुट। क्या है देव मुकुट, और इसमें क्या है कि अन्य पद की प्रधानता हो रहा है देव मुकुट, जिसकी वजह से क्या है बहुब्रीहि समास। बस वर्ड को याद रखिए, एक बार वीडियोज़ को पूरा शुरू से लास्ट तक देखेंगे आपको पता चलेगा कौन कौन सी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा, और फिर आगे आप बढ़ेंगे सेट बनाएंगे तो बहुत अच्छा आपका परफॉर्म होगा। आगे है महापुरुष। क्या है महापुरुष, मतलब महान है जो पुरुष, तो यहाँ पर क्या है पूरी तरीक़े से कारक चिन्ह का जो है लोप हो रहा है। शीतल पानी। क्या है शीतल पानी, ये क्या है आपके पास अव्ययी भाव समास, क्योंकि शब्दों पर शब्द है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है पानी। आगे देखिए क्या है इसमें, मत्स्य राज में कौन सा समास है, ध्यान दीजिए क्या है मत्स्य राज है, तो मत्स्य राज में क्या है आपके पास तत्पुरुष समास है। दीप शिखा, ध्यान दीजिएगा क्या है आपके पास दीप शिखा, तो दीप शिखा में क्या है दीप है शिखा, मतलब यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हो रहा है तो कर्मधार। सूर्यास्त में कौन सा है तो अव्ययी भाव समास है। आगे देखिए चंद्र चेतना। चंद्र चेतना में कौन सा समास है बहुब्रीहि समास, ध्यान दीजिएगा चंद्र चेतना में कौन सा समास है बहुब्रीहि समास है। मधुरवाणी, इसमें कर्मधार है, मधुर है वाणी जिसका, मतलब इसमें कारक चिन्ह का लोप हो रहा है आपका। आगे है महाबली में कौन समास है कर्मधार है। निर्मला में कौन सा समास है आपके पास अव्ययी भाव समास, मतलब अब आपके सामने यहाँ पर दिख भी रहा है ये जो चीज़ें हैं इसमें किस तरीक़े से उपसर्ग का प्रत्यय यूज हो रहा है। रक्त रंजित, रक्त रंजित कर्मधारय समास। सद्गुण कौन समास है तो कर्मधारय समास ये भी है। देखिए आगे सुनहरी में कौन सा समास है तो अव्ययी भाव समास। फिर वीर गति में कौन सा समास है बहुव्रीहि समास है। सौभाग्य में कौन सा समास है बहुव्रीहि समास, किसी अन्य पद की भी प्रधानता हो रहा है। मधुपान, मतलब इसमें क्या है आपका उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। मेघदूत कर्मधार जनप्रिय कर्मधार। ब्राह्मण ज्ञान में कौन सा समास है तो कर्मधार है। नीलकंठ में कौन समास है बहुव्रीहि समास। अभी 26 से लेकर के 50 तक जाएगा। वीडियो पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए इसके आगे हम बात करते हैं, कमेंट जरूर करें ताकि आपको क्वेश्चंस और भी आपको मिलता जाए।
अग्नि परीक्षा में कौन सा समास है? तत्पुरुष है। हरिराम में कौन समास है? द्वंद्व समास है। देखिए आगे हम बात करते हैं कि नीलकमल दिया दीनदयाल। जलपान में कौन समास है? अव्ययी भाव। भूतपूर्व में कौन समास है? अव्ययी भाव। कर्मयोगी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। गौरवशाली में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। विश्वनाथ में कौन सा समास है? तत्पुरुष। शिवलिंग में कौन सा समास है? तत्पुरुष। ज्ञान विज्ञान में कौन सा समास है? द्वंद्व। ज्ञान विज्ञान दोनों की प्रधानता है। सूर्यकांत किस अन्य की प्रधानता है? अंतर्राष्ट्रीय मतलब इसमें क्या है? उपसर्ग का प्रत्यय। राजदूत तत्पुरुष का इसमें यूज किया गया है। कर्मवीर बहुब्रीहि समास। न्यूयॉर्क में कौन सा समास है? कर्मधार। ज्ञान पिपासु बहुब्रीहि समास। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। दुष्कर्म में कौन सा समास है आपके पास? अव्ययी भाव समास है। पृथ्वीराज में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। धन कुबेर क्या है ये? धन कुबेर में देखिए इसमें कौन है? बहुब्रीहि समास। आगे बात करते हैं कर्म फल में कौन सा समास है? द्विगु समास। कर्म फल तो ये गलत दिख रहा है आपके, कर्म फल की बात करें द्विगु का। अभी हम लोग देखें कि द्विगु में क्या था। द्विगु में यदि बात करते हैं संख्या बोधि होना चाहिए, लेकिन इसमें किसी तरीके से संख्या नहीं है तो ये नहीं हो सकता है। आगे देखिए लोकहित में कौन सा समास है? तत्पुरुष। सुरसरी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। राजनीति में कौन समास है? तत्पुरुष। सचैत्र में कौन सा समास हो सकता है? ध्यान दीजिएगा बहुब्रीहि। दीनबंधु बहुब्रीहि। जल जीवन अव्ययी भाव समास। नीलकमल कर्मधार। दिन दुखी द्वंद्व दोनों एक साथ है। गंगा जल द्विगु में, ये गंगा जल में कभी द्विगु समास नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे लोक सेवक, क्यों गंगा जल रिपोर्ट किया है, थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिएगा इसमें। लोक सेवक तत्पुरुष समास है। सत्य नारायण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य और नारायण दोनों इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व समास। और बहुप्रसिद्ध बहुब्रीहि समास। प्रेम व्रत तत्पुरुष समास। ये पूरा आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप देखें, स्क्रीनशॉट लें, देखें पूरा का पूरा पॉज करके देखे थे। मनोबल बहुब्रीहि ये सारा के सारा पूछा हुआ क्वेश्चन से आपका, ठीक है। और एक ही जगह पूरा का पूरा PYQ आपको मिल रहा है। और इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको PDF इसका मिल जाएगा एक साथ, आप प्रिंट आउट करके आप देख सकते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध बहुब्रीहि समास। सत्यप्रिय बहुब्रीहि समास। नीति वचन और बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास। निर्दोष बहुब्रीहि समास। तो देख लीजिए पूरा का पूरा 100 तक है, क्या है इतना, पूरा 100 है जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको इसमें मैंने मेंशन किया है। और यदि आपको चाहिए इसको पॉज करके देखें वीडियोज़ को, क्या है नहीं राइट करना चाहते हैं तो राइट करें, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको इसका PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि और कौन से टॉपिक्स का आपको वीडियो चाहिए, आपको मिल जाएगा।